29 मार्च का सूरज ग्रहण, क्या ये बड़ी प्रेडिक्शन पूरी होने वाली है? और क्या 29 मार्च 2025 को दुनिया में वो वाकया पेश आने वाला है जो तारीख में पहले कभी नहीं हुआ? क्या ये सूरज ग्रहण कयामत की बड़ी निशानियों में से एक हो सकता है? क्या हम एक ऐसे वक्त में दाखिल हो चुके हैं जहां जमीन की बिसात उलटने वाली है? मेरा नाम है डॉक्टर असद महमूद। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। भाई, ऐसा कोई साइंसी दावा मौजूद नहीं है। सूरज ग्रहण के दौरान सिर्फ आंखों को बचाने के लिए एहतियात की जाती है, क्योंकि बराह रास्त सूरज की तरफ देखने से आंखों को नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन अंधे, बहरे या गूंगे होने का कोई साइंसी सबूत नहीं। ऐसी अफवाहों पर तवज्जो ना दे। अहमद भाई, जहाँ तक मेरी मालूमात है, हज़रत अब्दुल्ला बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हो से ऐसी कोई हदीस मंसूब नहीं जिसमें रमज़ान में ग्रहण को क़यामत की निशानी करार दिया गया हो। क़यामत की निशानियाँ कुरान और हदीस में तफसील से बयान की गई हैं, लेकिन ग्रहण का जिक्र इस तरह नहीं मिलता। हमेशा मुस्तनद ज़राए से मालूमात की तस्दीक करें। अहमद भाई, 29 मार्च के ग्रहण के बारे में कोई ऐसी पेशगोई या उसे क़यामत की निशानी करार देने वाली बात मुस्तनद तौर पर मौजूद नहीं। ग्रहण एक कुदरती अमल है जो ज़मीन, चांद और सूरज की मखसूस पोजीशन की वजह से होता है। इसे मामूल के मुताबिक समझे और बिला वजह की अफवाहों पर तवज्जो ना दें। भाई, अक्सर लोग सोशल मीडिया पर सनसनीखेज मवाद फैलाकर तवज्जो हासिल करने की कोशिश करते हैं। ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम ऐसी वीडियोस को बगैर तहकीक के कबूल ना करें। इस्लाम में इमाम मेहदी के ज़ुहूर के बारे में वाज़े निशानियाँ मौजूद है जो मुस्तनद रवायात में बयान की गई हैं। बेहतर है कि हम मुस्तनद ज़राए से ही रहनुमाई लें और अफवाहों पर ध्यान ना दें। जी अहमद भाई, ऐसे मवाद से बचने की ज़रूरत है। हमारा फ़र्ज़ है कि हक़ाइक़ पर मबनी मालूमात फैलाएं और लोगों को भी तहक़ीक़ की तरग़ीब दें। इस तरह हम बिल्कुल अहमद भाई, आपकी बात दुरुस्त है। हमें सच्चाई और हकीकत पर मबनी मवाद को फ़रोग़ देना चाहिए ताकि लोग अफवाहों और बेबुनियाद बातों से बच सके।